हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है आपके सिंक्रोनस मशीन में, जो कि अल्टरनेटर का पार्ट। देखिए मतलब जो कि आपका अल्टरनेटर में जो है हम बात करेंगे सिंक्रोनस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर की। तो ये वीडियो जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस, ये लेक्चर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देने वाला है। इससे पहले के भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंस लेक्चर जो है कवर किए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए। और क्या है, जैसे कि आपका पिच फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, शॉर्ट पिच कॉइल क्या है, फुल पिच कॉइल क्या है, और जो है स्टूडेंट्स आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या है, फेजर डायग्राम क्या है, सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो में इससे पिछले वीडियो में बात की हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसमें बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर के बारे में। किसके बारे में? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सर्किट, किसकी इक्विवेलेंट सर्किट? इक्विवेलेंट सर्किट। तो बिल्कुल ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा उतना अच्छा जो है ये टॉपिक जो है आपका कवर होने जाएगा। यहाँ पे एक ही ई है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डबल ई हम लिख देते हैं, हो जाता है इतने। देखिए क्या है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अल्टरनेटर की, तो उसमें हम पहले नो लोड कंडीशन को हम लेकर के आपको बताते हैं। नो लोड कंडीशन क्या है? जिस कंडीशन में आपका नो लोड कंडीशन ये आपका स्टूडेंट से होता है, जिसमें आपका लोड जो है नहीं लगा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो यहाँ आप जानते हैं एक स्टेटर होता है और एक आपका रोटर होता है। अगर स्टेटर के सर्किट की इक्विवेलेंट सर्किट, स्टेटर की आपके हम सर्किट की बात करें तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले जो है आपको आप पेन कॉपी स्टूडेंट जो है लेके अब हम जैसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप उससे इसको हम ई नोट सबसे पहले हम बनाते हैं। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हम बनाते हैं, जो कि आपका आर ई है। यहाँ पे आपका जो है हम ये बनाने ये क्या है, ई नोट है। और जो है इसके बाद स्टूडेंट जो है हम जो बनाने वाले हैं वो क्या है आपका, वो है आपका एक्स एल, लीकेज रिएक्टेंस। देखिए इस चीज़ को जो है हम इससे 3 फेज है, इसलिए 3 बार हम इसको बना रहे हैं। देखिए आई होप आपको हमारे वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। अगर आपको समझ में आते हैं स्टूडेंट्स तो आप जो है कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप अपने दोस्तों में ये चीज़ें शेयर नहीं किए हो तो आप शेयर कर लीजिए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। देखिए क्या है कि ये आर ई है, क्या है आर ई है, एक्स एल, इसको भी हम एक्स एल रखने, ये भी आपका आर ई है और ई नोट है। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा कि आप जो है ये तो आपको याद रहेगा कि ई नोट क्या है आपका, कि ये आपका जो ई है, आर ई है, और आपका जो एक्सएल है, थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस कर जाएगा। देखिए एक्सएल क्या है आपका लीकेज रिएक्टेंस है, और आर ई क्या है आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट थोड़ा सा आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, 3 फेज सिस्टम था, 3 फेज का भी हमने ये बनाया था। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, स्टेटर का पार्ट था, क्या है स्टेटर के पार्ट थे। अब हम इस तरफ रोटर के पार्ट जो है यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हम रोटर के पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डीसी आपका होता है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं। देखिए इस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स आपका रोटर का पार्ट जो है हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो आप इसको देख लीजिए, ये आपका क्या है, नो लोड कंडीशन ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर। क्या है, नो लोड कंडीशन, नो लोड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर एट नो लोड। इस हिसाब से भी जो है आप लिख सकते हो। ये क्या है, नो लोड कंडीशन में आपका स्टूडेंट्स हमने इस प्रकार से इसको ड्रॉ किया है। तो आप हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स नोट कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको समझ में आई होंगी। तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके आप इसको आसानी तरीके से नोट कर लीजिए। आई होप आपको इस समय जो है पढ़ाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो इसको स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लिए होंगे। इसको हम जो है रेस्ट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है। अब हम देखते हैं कि पर फेज लेके अगर हम इसके एक फेज को लेके अगर हम करें तो पर फेज की कंडीशन में अगर हम इसको रखते हैं
तो आपका किस प्रकार से ये बनने वाला है। तो यहाँ देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर एट नो लोड, या फिर आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज एट नो लोड। अगर हम देखें तो क्या हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज की, इक्विवेलेंट सर्किट इस तरफ लिख देते हैं पर फेज की। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम किस प्रकार से इसको देखने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज में। तो यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले तो यहाँ पे ई नॉट आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद जो है आप एक पर फेज की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हम जो रेजिस्टेंस लेंगे आपका RE होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और जो है लीकेज रिएक्टेंस XL, लीकेज रिएक्टेंस, और यहाँ पे जो है DC सप्लाई तो हम दे ही रहे। ये वोल्टेज इसको हम V लिख रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें एट नो लोड कंडीशन में, तो आपका E नॉट जो है वह इक्वल होगा किसके, V। आप इस कंडीशन में लिख सकते हो कि E नॉट इक्वल टू V, या फिर V इक्वल टू E नॉट। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। तो इतनी चीज़ें जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको जो है आसानी तरीके से इसको स्टूडेंट जो है इस चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगर हम इसमें एक टर्म और लें, क्या है आपका XA, जो आपका है फ्रिक्शियस रिएक्टेंस ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। इसी में हम जो है अगर आपका XA थोड़ा सा लेने की कोशिश करें तो आप किस प्रकार से उसको जो है नोट कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स उसको हम देखते हैं कि अल्टरनेटर एट नो लोड के कंडीशन इक्विवेलेंट सर्किट है आपका ये। तो इसमें अगर हम XA की बात करें तो आप किस हिसाब से उसको जो है नोट कर सकते हो। तो इसको जो है स्टूडेंट्स हम रेश करने जा रहे हैं, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरफुली जो है दिख रही होंगी। तो स्टूडेंट्स जो है इसको हम रेश करते हैं। देखिए तो आई होप आप लोग बोरिंग नहीं होंगे स्टूडेंट। ये आप ही का लेक्चर है और आप ही का कॉन्सेप्ट है। जितना कॉन्सेंट्रेशन करके इसको आप देखेंगे उतनी अच्छी तरीके से जो है ये आपको याद होंगी। तो चलिए इसके बाद हम इसको देखते हैं। तो हम क्या देखने वाले थे, यहाँ पर हम एक टर्म और लेने वाले थे। तो चलिए उसको लेते हैं। देखिए आप भी इसको एक दो बार बनाइए और जो है 1 बाय 1 करके ग्राफ आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा आपके माइंड में जो है ये सारी चीज़ें सेटअप होंगी। तो एक बार में स्टूडेंट्स किसी को नहीं आता है। देखिए बार बार ये सारी चीज़ें जानने के लिए बार बार मेहनत एफर्ट देना पड़ता है। तो देखिए ये सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि आपका RE इफेक्टिव रेजिस्टेंस। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपका लीकेज रिएक्टेंस जिसको हम XL से लिख रहे हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक चीज़ और लेते हैं जो कि आपका क्या है कि आपका XA, और जो है ये हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे, वोल्टेज से, का E नॉट है। तो स्टूडेंट जो ये हम आपको XA लिए हैं, ये लेना हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस था। तो ये आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो आपका XA है, इसको आप लिख सकते हो क्या, फ्रिक्शियस रिएक्टेंस ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। देखिए ये दोनों चीज़ों के बारे में हम इससे पहले जो आपको सिंक्रोनस इम्पीडेंस पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ये दोनों टर्म जो है आए थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। तो या इस हिसाब से स्टूडेंट्स एक चीज़ आप, और वहाँ पे हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस में हमने एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंस आपको बताई थी। अगर आई होप आप लोगों को वो याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, आप लिख सकते हो कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस आपका क्या होता है, क्या सिंक्रोनस रिएक्टेंस, जिसको हम क्या लिख रहे थे, SX। तो उसमें आपने देखा था वहाँ पे क्या था आपका XL प्लस XA था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपको XL और XA दिख रहा है। इनको अगर आप एडिशन करते हो तो आप क्या पाओगे यहाँ पे, XS। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको जो है ड्रॉ कर लीजिए अपने नोट्स, इसमें नोट्स में जो है लिख लीजिए। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ डिटरमाइन द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। मेथड ऑफ डिटरमाइन द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब हम स्टूडेंट्स इसके बाद ये टॉपिक रखते हैं। देखिए इस चीज़ों को जो है आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक एक चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, सरल है मगर इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसको जो है आसानी से नोट कर लीजिए। तो एक भी टॉपिक आप छोड़ा मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको जो है थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिटरमाइन द
क्या हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिटरमाइन द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। क्या है मेथड ऑफ डिटरमाइन द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए क्या है मेथड ऑफ डिटरमाइन द ये काफ़ी मोटा मोटा लिख दिए हैं क्या, मेथड ऑफ डिटरमाइन द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अभी आपका टाइम टेबल तो आ ही गया होगा, तो आप लोग जो है आई होप आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई जारी किए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि इसको हम शॉर्ट में जो है RSV लिख सकते हैं, सिंक्रोनस एक्स यही चीज़ें होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे XSV लिख सकते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंस है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो इसको आप किस तरीके से कह सकते हो। अभी हमने जो आपको एस के बारे में अभी थोड़ा सा हमने आपको बताया, क्या बताया था वहाँ पे कि एस को अगर हम मतलब को अगर हम देख लेते हैं तो हमने XL लीकेज रिएक्टेंस प्लस जो है आपका ये हमने वहाँ पे बताया XA। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो XA आपका क्या था, फ्रिक्शियस रिएक्टेंस ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, फ्रिक्शियस रिएक्टेंस ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। तो देखिए इन सभी चीज़ों को हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे ये सारे टर्म को अगर हम नोट करें स्टूडेंट्स तो आप सारे टर्म को जो है आसानी से नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जो है नोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसको चलिए स्टूडेंट्स इसको हम नोट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए इन सारे टर्म को हम लिख देते हैं जो आप इसलिए अगर आप कन्फ्यूज ना हो कि अगर आपका XL है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, XL है तो क्या है लीकेज रिएक्टेंस है, क्या है लीकेज रिएक्टेंस XL क्या है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसको दोबारा क्यों लिखवा रहे हो। देखिए अगर आप लिखे रहेंगे तो मान लीजिए आप अभी आप देख रहे हैं वीडियो, आपको याद है, बाद में जो है आप इसको भूल सकते हैं, इसलिए जो हम इसको दोबारा आपको लिखवा दे रहे हैं। और XA क्या है आपका फ्रिक्शियस, क्या है फ्रिक्शियस रिएक्टेंस ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। और क्या है यहाँ पे आपका, आप लिख सकते हो कि ये आपका क्या है कि हमने ये लिख लिया स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो, क्या हम पढ़े थे कि RE और ZS, जिसको हम जो है इससे पहले हमने जो आपको यहाँ पे पढ़ा था तो वहाँ पे क्या बताया था कि RE जो है आपका क्या था और आपका जो है Z, जिसको हम इम्पीडेंस कहे थे, सिंक्रोनस इम्पीडेंस RE और ZS। इसको थोड़ा हम अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए RE प्लस ZS को अगर हम नोट करें तो आप देखिए RE क्या था आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और आपका जो ZS था वो क्या था, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। क्या था, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियरफुली ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको दिख रही होंगी। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप सिंक्रोनस इम्पीडेंस को लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, क्या RE का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर पे रूट आप जो है इसको लिख सकते हो। तो आप जैसा कि स्टूडेंट जानते हो कि एक हमने आपको बताया, इससे पहले भी आप पढ़े होंगे कि आपके अपने इम्पीडेंस ट्रायंगल स्टूडेंट जो है आप पढ़े होंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है। तो उसी के हेल्प से जो यहाँ पे हम आपको इसके सिंक्रोनस इम्पीडेंस का जो है फार्मूला अगर हम कराएं तो देखिए इसको हम रेस्ट ना करते हैं क्योंकि अगर रेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस ट्रायंगल PEE के टॉपिक में जो है स्टूडेंट्स आप भी पढ़े होंगे, जैसे पावर फैक्टर ट्रायंगल आपका वो था, ऐसे ही आपका ये भी इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो, RE और क्या है आपका XL, आप क्या लिख सकते हो, RE और
एस सिंक्रोनस रिएक्टेंस RE और XS और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये बचा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो ZS सिंक्रोनस इम्पिडेंस। यहाँ पे जो है RE इफेक्टिव रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो सिंक्रोनस रिएक्टेंस और क्या है सिंक्रोनस इम्पिडेंस। ये सारी चीज़ें जो है इसके नेम से थोड़ा सा आपको जो है मिक्सअप कर सकता है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें जो है इसकी लैंग्वेज के लिखवा दिए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो है अगर हम यहाँ पे देखिए राइटिंग का ट्रायंगल है तो इसके अगर हम पाइथागोरस देखिए आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जेड एस का स्क्वायर और क्या है RE का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। अगर इसको हम उस तरफ भेज देते हैं तो ये रूट उस तरफ चला जाता है, आपका क्या होने वाला है RE का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। तो आई होप आपको ये फार्मूला जो है दिख रहा होगा। तो हमने क्या बात किया है कि मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, हमें क्या निकालना है XS निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम ZS है, यहाँ पे आपका XS है, इसको अगर हम इस तरफ लाते हैं तो किस हिसाब से आपका होने वाला है, थोड़ा सा हम इसको रेस करते हैं, उसके बाद जो है आप स्टूडेंट्स आपको बताते हैं। तो देखिए इस आई होप आप लोग ये चीज़ें नोट कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने निकाला, क्या यहाँ पे निकाला हमने कि ZS क्या है आपका ZS, वो क्या है रूट में है किसके RE के स्क्वायर के प्लस XS के स्क्वायर के। तो हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसको हमें एक तरफ करना है। तो देखिए सबसे पहले आप स्क्वायर को इस तरफ कर लीजिए, क्या है ZS का स्क्वायर इक्वल में किस क्या है ये आपका RE का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। इसको अगर हमें लेना है स्टूडेंट्स एक तरफ, तो आप क्या लिख सकते हो इस चीज़ को इस क्वांटिटी की तरफ भेजिए। तो देखिए ये क्वांटिटी जो है प्लस में है, इस तरफ आएगी तो आप लिख सकते हो कि ZS का स्क्वायर माइनस RE का स्क्वायर इक्वल टू XS का स्क्वायर में है, तो इस तरफ होने के तो रूट में हो जाएगा। आप जो है इस तरीके से इसको जो है स्टूडेंट्स फाइनली ये आपका मिलने वाला है। तो ये काफ़ी छोटा सा था, इसको हम जो है आपको कराने में ये 2 लाइन का हो गए। तो ये चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला हमने आपको उससे सिंक्रोनस इम्पीडेंस जब पढ़ाया था तो वहाँ पर भी ये फार्मूले हमने आपको बताए थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ में आई होंगी। तो इसके बाद जो है इसके बाद भी हमारा कई सारे टॉपिक्स हैं। देखिए अब क्या है कि मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस रिएक्टेंस में आपको जो 2 चीज़ें दिख रही हैं, क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस और क्या है सिंक्रोनस इम्पिडेंस। तो इनको भी जो है फाइंड करना रहता है, क्या कि आपका जो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस है और सिंक्रोनस इम्पिडेंस है, इनको भी जो है फाइंड करना रहता है। तो आप किस हिसाब से इफेक्टिव रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और किस हिसाब से यहाँ पे लेबोरेटरी में ये काफ़ी अच्छे तरीके से आप लैब में गए होंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो है बताई गई होंगी। तो इसके बाद अगर हम देखें कैलकुलेशन ऑफ द या फिर कैलकुलेट द क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस हिसाब से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो इसके कई सारे मेथड्स हैं। तो इसको जो है हम देखते हैं किस हिसाब से आपका है, इसको आप रेस्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ क्या है, मेथड ऑफ क्या है कि मेथड ऑफ द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो कि आपका क्या था XS था। तो इसको अगर हम फाइंड, तभी जो फार्मूला हमने वहाँ पे लिखा था, तो हमने वो फार्मूला क्या लिखा था कि ZS आपका क्या था स्क्वायर में था किसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस के प्लस आपका क्या था XS के स्क्वायर में। इसको अगर हम स्क्वायर में ले रहे थे, ये आपका क्या आ गया था कि SX जो है आपका ZS के स्क्वायर माइनस RE के होल स्क्वायर रूट में आपका जो है रूट में स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है आपको फाइंड आउट करके मिला था। तो यहाँ पे आप इसी फार्मूले से नोट कर सकते हो अगर हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए ये 2 टर्म आपको मिल रहा है, क्या है आपका सिंक्रोनस इम्पिडेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सिंक्रोनस इम्पिडेंस और जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो किस हिसाब से कहे कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम जो है 2 मेथड से कर सकते हैं।
एक है आपका जो है वोल्ट, एक है क्या आपका अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, और दूसरा है क्या है विल्डस्टोन ब्रिज मेथड। तो देखिए इस हिसाब से आप इन दोनों चीज़ों को जो है कर सकते हैं। इसको हम रेज करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो कि अगर हमें फाइंड करना कैलकुलेट करना है किसको, आर एस ई को, किसको आर ई को, तो आप क्या लिख सकते हैं जो कि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, क्या है इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। पहला मेथड क्या है आपका अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, और दूसरा मेथड क्या है आपका विल्डस्टोन मेथड, क्या है विल्डस्टोन मेथड। आई होप आपको ये मेथड जो है लेबोरेटरी में स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी अगर आप थोड़ा सा केयर किए होंगे। तो देखिए ये दोनों चीज़ों से आप जो है परिचित होंगे कि वोल्ट मीटर अमीटर मेथड क्या है, अरे सॉरी वोल्ट अमीटर वोल्ट मीटर मेथड क्या है, और विल्डस्टोन मेथड इसमें क्या है अगर हमें फाइंड करना है किसको आर ई को। तो लैब में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जो है कराया जाता है। तो देखिए इस टर्म में हमने देखा था कि आर ई था और आपका क्या था जेड एस था। तो अभी आर ई के दो मेथड, जेड एस का क्या क्या मेथड है तो हम उसको जो है स्टूडेंट देखते हैं। तो जेड एस का जो मेथड है एक है आपका ओपन सर्किट, एक है आपका शॉर्ट सर्किट। तो इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो जेड एस का जो मेथड है इसको हम रेस करते हैं। तो जेड एस के मेथड्स को देखें आप जो है बिल्कुल इसको आपको भूलने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आप जानते हैं कि इसके फार्मूले से यहाँ पे एक्सेस के फार्मूले से हमें क्या मिला था कि जेड एस का स्क्वायर माइनस आर ई का स्क्वायर का रूट में था। तो आर ई का मेथड देख लिया हमने। जेड एस का मेथड अगर हमें देखना है सिंक्रोनस इम्पीडेंस का मेथड अगर हमें देखना है क्या सिंक्रोनस, अच्छी तरीके से लिखते हैं यहाँ पे क्या है आपका जेड एस है जो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके अंग्रेजी को सिंक्रोनस सिंक्रोनस इम्पीडेंस। इसके अगर मेथड को हम देखें तो आप यहाँ पे इसके दो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। एक है आपका ओपन सर्किट, एक है आपका क्लोज सर्किट। देखिए यहाँ पे एक दो मेथड, एक है आपका ओपन सर्किट और देखिए आपका क्लोज सर्किट। अरे सॉरी एक है आपका जो है ओपन सर्किट, एक है आपका शॉर्ट सर्किट, सॉरी क्लोज सर्किट नहीं जो है आपका शॉर्ट सर्किट है। तो देखिए ये थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं है शॉर्ट सर्किट। इसीलिए कहते हैं कंसंट्रेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा तो आप सोचते वही चीज़ें रहेंगे और मुंह से कुछ और निकल जाता है। देखिए ये क्या है जेड एस को अगर हमें फाइंड आउट करना है, जेड एस के ये अगर आपको फाइंड करना है जो कि आपका क्या है सिंक्रोनस इम्पीडेंस है, आप दो मेथड से इसको जो है कर सकते हैं। जैसे आपका सिंक्रोनस इसके जो है दो मेथड्स हैं, क्या है आपके ओपन सर्किटेड और एक है आपका शॉर्ट सर्किटेड। तो एक एक करके हम इसके मेथड को देखते हैं। ओपन सर्किटेड क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है। देखिए आर ई का जो हमने बताया था इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो क्या रहता है, वो थोड़ा इतना आपको पूछा नहीं जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस काफ़ी रिलीफ आपके 2-3 पन्ने में करके ये आपके बुक में दिया है। तो हम इसको देखते हैं, उसको भी जो है स्टूडेंट्स हम आप लोग जो है थोड़ा अपने इससे पढ़ने की कोशिश करिए। उसको स्टूडेंट जो है हम आपके ऊपर करते हैं। इसको जो है हम देखते हैं कि जेड एस क्या है, क्योंकि वो मेथड काफ़ी उतना मतलब आपके बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया भी है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने में टफनेस हो सकती है। यहाँ पे हम जो है इसको कराते हैं। देखिए तो अगर हम देखें अब इसको रेस्ट करते हैं तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा और आप जो है इस लेक्चर के साथ जो है दिल से जुड़े होंगे। तो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सिंक्रोनस इम्पीडेंस हम देखते हैं। अब मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, तो इसको अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पे आप जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है स्टूडेंट्स नोट कर सकते हो मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो वीडियो बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आने का फैक्टर है। यहाँ पे क्या है मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ डिटरमाइन द सिंक्रोनस इम्पीडेंस। क्या है सिंक्रोनस इम्पीडेंस।
क्या है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जिसको आप लिख सकते हो क्या जेड एस, क्या लिख सकते हो जेड एस। देखिए अगर हम इसको मेथड इसमें देखना है तो हमें हम इसके सर्किट को ड्रॉ करते हैं, जो कि आपका क्या है पहला मेथड। इसको अगर देखें तो ओपन सर्किटेड हम किस प्रकार से देख रहे हैं, पहला ओपन सर्किट था, दूसरा शॉर्ट सर्किट था, तो ओपन सर्किट को हम देखते हैं, जिसके नाम से ही लग रहा है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसके सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हम इसके सर्किट को अगर ड्रॉ करें तो आप क्लियरली इसके पहले हम रोटर सर्किट को और स्टेटर सर्किट को दोनों को ही जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटर सर्किट को जो है आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट जो है, देखिए स्टेटर सर्किट को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे एक आपको वोल्टेज जो है पैरेलल में होके यहाँ पे मिलता है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए स्टेटर सर्किट को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपको क्या एक वोल्टेज जो है मिलेगा, जो कि आपका क्या होगा पैरेलल होगा। ये आपका क्या है स्टेटर सर्किट का रजिस्टेंस, आपका जो है स्टेटर सर्किट का हमने ड्रॉ किया है। देखिए यहाँ तो एक रजिस्टेंस भी आप कर लीजिए, आपके डायग्राम इस प्रकार से जो है। तो ये दो जो है हमने यहाँ पे दो सर्किट से इसको ज्वाइन किया है पैरेलली। तो अब जो है अगर हम रोटर के सर्किट को ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप जो है ड्रॉ कर सकते हो अमीटर, और जो है यहाँ पे एक रेजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे जो कि आपका रेजिस्टेंस के वेरिएशन को जो है मेजर करता है। तो रेजिस्टर यहाँ पे आप लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या है स्टेट, जो कि अगर रेजिस्टेंस को वेरी कर तो आप मेजर करते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ पे लगा सकते हो। ये वोल्टेज V है जो है स्टूडेंट्स यहाँ से सप्लाई दिया गया है। तो वो आपका जो है स्टेटर सर्किट है, या आपका क्या है रोटर सर्किट। और फील्ड वाइंडिंग जो है स्टूडेंट्स बीच में आपकी दिखाई दे रही है, ये आपका क्या है फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। आई होप आपको ये दिख रहा। तो ये आपका क्या है स्टेटर सर्किट है, स्टेटर सर्किट। ये आपका क्या है रोटर सर्किट, रोटर सर्किट। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा याद करने की बात है। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे देखिए दो लाइन में हमने इसको लिया है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ वोल्टेज को पैरेलली रखिएगा इसके। अमीटर को देखिए यहाँ पे सीरीज में है किसके, अमीटर, और आपका ये रेजिस्टर जो लगा है ये आपका क्या है सीरीज में है किसके, फील्ड वाइंडिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही थी। यहाँ पे अगर ओपन सर्किटेड में स्टूडेंट्स जो है आप लिख सकते हो कि विथ द आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड, विथ द आर्मेचर वाइंडिंग ओपन सर्किटेड। यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग वो ओपन सर्किटेड है जो कि आपको दिख रही है आर्मेचर वाइंडिंग तो ओपन सर्किटेड रखी गई है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि मशीन रन एट द रेटेड स्पीड। और जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग स्टूडेंट जो है आपको दिख रही है, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स। ये देखिए आपका यहाँ पे डीसी सोर्स हमने यहाँ बनाया, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स। एंड यहाँ पे जो आर्मेचर है वो सीरीज में है किस, आर्मेचर और रेजिस्टर जो है सीरीज में है किसके, फील्ड वाइंडिंग के। तो आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। और क्या है यहाँ पे जो आपके फील्ड करंट है, इसको अगर हम एडजस्ट करें और राइज करें द वैल्यू अंटिल द वोल्टेज बिटवीन द एनी टू पेयर ऑफ द टर्मिनल इज ऑब्टेन टू द वैल्यू ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू। मतलब ये है कि यहाँ पे जो अगर हम फील्ड करंट की बात करें तो फील्ड करंट को हमें जो है राइज करना है कब तक, अंटिल द पेयर ऑफ द, जो हमने यहाँ पे पेयर ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज जो है आपका, अंटिल द पेयर ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑब्टेन द वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब ये आपका अंटिल द पेयर ऑफ टर्मिनल वोल्टेज को हमें इंक्रीज करना, मतलब इंक्रीज करना है किस कंडीशन में कि ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू। कब तक, ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू के कंडीशन में। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो आई एफ को जो है हमें इंक्रीज करना है, इसको आई एफ को क्या है आपका फील्ड करंट है। तो यहाँ पे एक बार आप नोट कर सकते हैं कि फील्ड करंट इज एडजस्ट एंड राइज्ड। इसको क्या हम एडजस्ट करें, राइज करें कब तक, तो वोल्टेज बिटवीन द एनी टू पेयर ऑफ टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन द एनी टू पेयर ऑफ टर्मिनल इज ऑब्टेन टू द वैल्यू ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। इसको हमें तब तक जो है राइज करना है अंटिल द वोल्टेज जो है आपका, वोल्टेज जो है टर्मिनल पेयर ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज
आई होप आपको ये दिख रहा होगा पेयर, जो तो पेयर में हमने इसको लगाया है। तो इसकी वैल्यू जो रेटेड वैल्यू को जब तक ये ऑब्जर्व नहीं करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक ये ऑब्टेन टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम जो है रेस करते हैं, इसके बाद हम इसके एक ग्राफ देखते हैं जो कि इसी के इम्पोर्टेंस में है। तो देखिए हम उसको जो है देखते हैं, इसको हम रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ अगर हम देखें किसके किसके बीच में, आई एफ के बीच में और जो है किसके ई नॉट के बीच में। देखिए क्या है आपका एक ग्राफ हम देखते हैं। तो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम एक ग्राफ देखते हैं इसमें क्या है। अब बिल्कुल बोर ना होइए, ये टॉपिक काफ़ी जो है थोड़ा लेंदी भी है और इम्पोर्टेंस भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम आई एफ देखते हैं और क्या है ई नॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही है। आई एफ और ई नॉट के बीच में अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें जब तक सेचुरेशन में है, सॉरी अनसेचुरेटेड है, ऐसे जाएंगी के बाद सेचुरेट हो जाएंगी। तो ये आपका जो अगर यहाँ से एक थोड़ा सा लाइन हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या है आपका एयर गैप का लाइन है। एयर गैप जो है स्टूडेंट्स ये आपका है, ये आपकी कौन सी है OCC मतलब ओपन शॉर्ट सर्किट। आई होप आपको दिख रहा है ओपन OCC जो है स्टूडेंट्स आपका ये है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ आप जो है आराम मतलब ये चीज़ें नोट कर सकते हो। क्या नोट सकते हो, यहाँ पे जो आपका फेज वोल्टेज है, अगर उसको हमें निकालना है, क्या फेज वोल्टेज तो आप क्या लिख सकते हो, फील्ड वोल्टेज को अगर हमें देखना है तो आप कर सकते हो क्या कि आपका जो ये लाइन EMF मतलब लाइन ये है, मतलब फेज वोल्टेज निकालना है तो √3 अगर आप कर दोगे तो जो है निकल आता है फेज वोल्टेज। तो आई होप आपको ये होते। तो ये ग्राफ स्टूडेंट जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा सा आप बना लीजिए इसको अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ों को जो है आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आप जो है ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है लिखा है फेज वोल्टेज, थोड़ा हम इसको ऊपर लिख देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको फेज वोल्टेज अगर निकालना है, क्या फेज वोल्टेज, तो आप जो है उस क्वांटिटी को √3 कर देंगे तो आपका जो है आ जाता है लाइन वोल्टेज। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ों को जो है आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट जो है स्टूडेंट्स आपका क्या होता है। अभी तक हमने ओपन सर्किट देखा था, तो अब हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट जो है स्टूडेंट्स क्या होता है। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। अभी तक हमने ओपन सर्किट देखा था, अब हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम डालते हैं टॉपिक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ऑफ द मेथड ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस। शॉर्ट सर्किट को अगर हम देखें तो आप बिल्कुल यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अभी तक जो हम यहाँ पे ले रहे थे वहाँ पे हमने जो है लगाया था क्या, वहाँ पे स्टूडेंट जो है हमने वोल्ट मीटर लगाया था। अब हम अमीटर की बातें करेंगे। क्या यहाँ पे हम जो है अमीटर लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए हम वोल्ट मीटर की बात हो रही थी, यहाँ पे अमीटर की हम लगाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो इसके बाद स्टूडेंट ये आपका स्टेटर का सर्किट है। अब हम रोटर का सर्किट को अगर हम डालते हैं तो बिल्कुल उसी की तरह होने वाला है। आपका फील्ड वाइंडिंग ये आपके जो है सॉरी यहाँ पे हम रियोस्टेट लगाएंगे। क्या है रियोस्टेट, और जो है स्टूडेंट ये आपका फील्ड वाइंडिंग है जो हम FW लिख दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अमीटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो कि आपका सीरीज में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और जो है ये आपका V वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ये कुछ आपको देखिए यहाँ पे ये आपका ओपन सर्किट है। शॉर्ट सर्किट ये स्टूडेंट ये कंडीशन आपका है। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में स्टूडेंट्स जो है आप नोट कर सकते हो क्या कि यहाँ पे जो आई आपका यहाँ पे करंट होगा वो क्या है शॉर्ट सर्किटेड करंट होगा। आई होप आपको ये चीज़ जो देख रहे होंगे। तो शॉर्ट सर्किटेड करंट जिसको हम ISC से डिनोट करें। और यहाँ जितने भी फेज ऑल द 3 फेज जो है यहाँ पे देखिए तीनों फेजेज जो है ये क्या है शॉर्ट सर्किटेड है। और ये जो है स्टूडेंट्स अपने सिंक्रोनस स्पीड पे जो है आपका ये रखा है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है एक्साइट की जाएगी। एक्साइट इज एडजस्ट टू द 150 से 200% ऑफ द फुल लोड करेंट। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें जो है आप इस सर्किट से जो है देख सकते हो। इसके बाद इसके ग्राफ को जो है हम देखते हैं। तो चलिए इसके बाद इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके ग्राफ को स्टूडेंट जो है आप बना सकते हो। क्या है इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पे इसके ग्राफ को जो है आप इसके किसके बीच में बना सकते हैं IF के और जो है E0 के बीच में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके ग्राफ को आप
ट्रेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसके ग्राफ अगर हम बनाएं तो आप लिख सकते हो क्या, आई एफ के और ई नॉट के बीच में इसके ग्राफ को अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है स्टूडेंट्स देखिए आई एफ की कंडीशन में दोनों रख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम जो है ओसीसी का बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो है सैचुरेट अनसैचुरेट होता है, यहाँ से जो है आपका सैचुरेट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपका जो है एयर गैप वाला था, एयर गैप, ये आपका क्या था, ओसीसी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद जो है हम यहाँ से जो है ये शॉर्ट सर्किटेड का ले जाते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किटेड को अगर हम लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, SCC। ये आपका क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो ये स्टूडेंट जो है आपका हमने सीधा सीधा जो है इसको ले जाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो इसको जो है अगर हम इसको ला के थोड़ा थोड़ा जो डैश करके इसको हम मिलाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आप इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस हिसाब से हम इन सारी चीज़ों को जो है करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये सारी चीज़ें किस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसके नंबरिंग क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं। तो चलिए इसके नंबरिंग को हम देखते हैं किस हिसाब से इसको हम करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा इसको हम जो है और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने शॉर्ट सर्किट थोड़ा एक्सिस को हम यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप एक्सिस को अगर देखें तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो हम करंट निकाल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करंट को इसी एक्सिस पे लेंगे। और क्या है, इससे पहले जो हमने यहाँ पे निकाला था क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज। देखिए क्या था, इसी पे सर्किट में क्या बनाया था कि ओपन सर्किट वोल्टेज। और क्या था, इसी एक्सिस पे जो है हम लेंगे क्या, SCC, जिसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो इसको हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा कि हम अगर इसको इसमें यहाँ अनसैचुरेटेड कंडीशन में ये है तो ये जाकर जो है यहाँ पे ऐसे जाकर के उसके बाद जो है यहाँ पर होता है। तो अब जो है हम OCC का अगर हम SCC का ये क्या था आपका, OCC ओपन सर्किट वोल्टेज कंडीशन थे। तो ये आपका क्या है, एयर गैप। हमने इससे पहले इतनी चीज़ें हमने बताई थी कि इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम ड्रॉ करें किसकी, इसको हम ड्रॉ करते हैं किसके, SCC की, SCC। तो ये SCC जो है आप लिख सकते हो क्या कि इसको जो है स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको जो है हालांकि नीचे टच करते हैं IF की कंडीशन में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हो क्या, यहाँ पे अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो किस हिसाब से कर सकते हैं, इसको हम लेते हैं ABC, किसको, A, B और C। आई होप आपको ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है दिख रही होंगी। और इसको हम O ले लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, क्या नाम है कि ZS की, क्योंकि आपका क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो आप क्या लिख सकते हो, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें तो जेड ये इस चीज़ की, तो आप कैसे इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आप लिख सकते हो क्या कि ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको हम यहाँ से अगर इस ग्राफ से देखें तो AC अपॉन AB स्टूडेंट जो है आप लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, AC अपॉन AB। आई होप ये चीज़ें जो है आपको दिख रही होंगी। कि जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे थे, देखिए इसको जो है हमने डैश करके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, इसको हमने डैश करके इसको हमने A माना और B माना, और इसको ये काफ़ी बड़ा हो गया, A माना है और B माना है और C माना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो स्टूडेंट्स जो AC है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए इस कंडीशन में जो आपका था, इससे पहले हमने बनाया था तो क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज का कंडीशन। तो ये जो हमने ये वाला बनाया है, ये जो हमने ये ड्रॉ किया है, वो कौन सा कंडीशन है, ओपन सर्किट करंट कंडीशन।
तो इसमें अगर हम लिखें तो इस चीज़ को हम ZC को कैसे लिख सकते हैं कि AC ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, कि AC अपॉन AB। तो आप क्या लिख सकते हो, AC अपॉन AB। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका AC है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। इसको क्या लिख सकते हो आप, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। क्या लिख सकते हो, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, तो आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, शॉर्ट सर्किट करंट। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आपको आसानी तरीके से दिख रही होंगी किस हिसाब से हमने इसको फाइंड किया है। तो आप इस चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि इस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें करनी थी। तो ZX को अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे जो है देखिए ये आपका ZS था। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमने आप RE, देखिए हम जो पढ़ रहे थे मेन चीज़ वो क्या था कि मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस में हमने वहाँ पे क्या देखा था, तो आई होप आप स्टूडेंट्स आप ये सारी चीज़ें नोट कर चुके होंगे। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर हमें बात करना है तो इन चीज़ों को हम नोट कर ले। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप नोट कर लीजिए। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं कि आज की वीडियो हमने क्या क्या देखा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना होने पाए। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है नोट कर चुके हैं। तो ये कंडीशन जो हमने बताया, दोनों कंडीशन यहाँ पे रखे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंस था। थोड़ा सा हम एक बार और यहाँ पे नोट करा दें आपको। यहाँ पे जो ZS हमने यहाँ पे निकाला वो क्या था कि ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। ये किस कंडीशन में हमने देखा था, IF के, जो आपका सेम था क्या, IF के कंडीशन जो हमने ये निकाला। तो हमने वहाँ पे AC अपॉन जो है AB रखा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा उस ग्राफ के अनुसार जो है स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ें जो है रखी थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। देखिए ये अब आपको ये भी निकल गया। अब हमने जो है RE निकाला था, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। ये जो हमने बोला इन दोनों का मैच जो है आप करा रहे थे। तो क्या हमने बोला था कि डिटरमाइनिंग द क्या मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो जो आपका RS था वो किस हिसाब से हम इसको निकाल रहे थे कि ZS का स्क्वायर माइनस RE का स्क्वायर का रूट था। देखिए ये दोनों अगर आप फाइंड कर लें तो आसानी से ये चीज़ें आप जो है प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये OCC का और SCC का रिलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगा। किस हिसाब से उसका हमें ग्राफ देखना है, किस हिसाब से हमें इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे देखना था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो आप जो है इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, और जो है वहाँ पे कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए चलिए, थैंक यू।